आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली, मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद। दिनांक 18 मई 2024 शनिवार दिल्ली के अशोक विहार रामलीला मैदान में कांग्रेस की भव्य जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा कांग्रेस के दिल्ली से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में किया गया। जनसभा में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल, कांग्रेस के उदित राज एवं कांग्रेस के कन्हैया कुमार सभा में सम्मिलित हुए। राहुल गांधी ने चांदनी चौक लोकसभा उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना मैनिफेस्टो की घोषणा की। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वायनाड से सांसद राहुल गांधी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, अजय माकन और चांदनी चौक लोकसभा से उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल ने मैनिफेस्टो की घोषणा की। इस अवसर पर कांग्रेस के दिल्ली से तीनों उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल, कन्हैया कुमार और उदित राज सभा में मौजूद रहे। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी को सुनने और देखने के लिए जन सैलाब उमड़ आया। मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ नजर आया। मंच संचालन कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने किया। कार्यक्रम के अंत में आदर्श नगर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज यादव ने सभी का धन्यवाद किया। वजीरपुर और विधानसभा से आम आदमी पार्टी विधायक राजेश गुप्ता भी मंच पर आए। सभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। तो एक बार इस सभा को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूं कि हम सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। मंच पर उपस्थित सभी नेतागण से भी मेरी यही अपील है कि हम वंदे मातरम के साथ औपचारिक शुरुआत अशोक विहार की रामलीला मैदान में हो रही ऐतिहासिक रैली की औपचारिक शुरुआत हम करेंगे। सभी साथी थोड़ी शांति बनाएं। वंदे मातरम के साथ औपचारिक शुरुआत हम करने जा रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। तो देखिए, वंदे मातरम के साथ भारत मां की जय जयकार तो हमने कर ली। अब शुरुआत में ही मैं चाहती हूं कि एक बार जोरदार नारेबाजी के साथ हम यहां पर उपस्थित नेताओं के वक्तव्यों की भी शुरुआत करें। तो आप मेरे साथ आवाज से आवाज मिलाकर बोलिएगा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। और बटन दबेगा, बटन दबेगा।
विहार की बात पे, अशोक विहार की बात पे, जयप्रकाश जी की बात पे, जयप्रकाश जी की बात पे, उदित राज जी की बात पे, उदित राज जी की बात पे, दिल्ली की जनता की बात पे। और एक बार ये जरूर बोलिएगा, मैं कहूंगी आवाज दो, आप कहेंगे हम एक है। ये जो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, भाई भाई को लड़ाने की बात करते हैं, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय, भाषा, खान पान, वेशभूषा के नाम पे, इनको सुना देना है। आवाज दूर तक जानी चाहिए साथियों, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। तो साथियों, मैं वक्तव्य भाषण शुरू करने से पहले एक बार जरूर बताना चाहती हूं, मंच पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही मेहनती, कर्मठ, जुझारू अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, जिन्होंने चुनाव की कमान संभालते ही ये सुनिश्चित कर दिया कि 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। देवेंद्र यादव जी मंचासीन हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, भारत सरकार में मंत्री रहे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अजय माकन जी मौजूद हैं। सुभाष चोपड़ा जी मंचासीन हैं। हारून यूसुफ जी मंचासीन हैं। हमारे बीच में दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन साहब भी बैठे हुए हैं। उनका भी हम इस सभा में तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोनों प्रत्याशी चांदनी चौक लोकसभा जयप्रकाश अग्रवाल जी, उत्तर पश्चिमी लोकसभा उदित राज जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। एससी डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन राजेश लिलोटिया जी मौजूद हैं। महिला कांग्रेस की तेजस्वी अध्यक्ष अलका लांबा जी मौजूद हैं। और मेरे दिल के बहुत करीब, जहां से मेरा राजनीतिक सफर शुरू हुआ और आज सामने में एनएसयूआई के झंडे लहराते हुए देख रही हूं, बहुत खुशी हो रही है। तो एक बार जोर से बोल दीजिए एनएसयूआई के साथियों, आई 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 आई। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैंने अभी देखा दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी जी भी आ चुके हैं। जय किशन जी हैं, कृष्णा तीरथ जी हैं, रमेश कुमार जी हैं, मंगत राम सिंगल जी हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 2 सचिव रोहित चौधरी जी और अलका लांबा जी भी हैं। उन्हीं के साथ साथ तमाम वरिष्ठ नेतागण जो सभा में आज उपस्थित हैं, कांग्रेस के सभी संघर्ष के साथी, इस देश के मालिक जो आज यहां पर खड़े हैं। मैं चाहती हूं कि सबसे पहले हम अपने प्रत्याशियों की बात सुने, समझें उनके मन में क्या है, और जो उनके मन की बात है वो असल में किस तरह से जन जन की बात है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूं इन पंक्तियों के साथ कि हाथों में खंजर नहीं, ये चाहते हैं खून खराबा ये भाजपाई संगी होता रहे, लड़ाई झगड़ा नफरत होती रहे। हम मोहब्बत की दुकान वाले हैं, इसलिए हम कहेंगे कि हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। अरे हमें तो दुश्मन भी खानदानी चाहिए। कौन है ये लोग? अंग्रेजों के आगे नाक रगड़ने वाले। हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए, हमें तो दुश्मन भी खानदानी चाहिए। और तुम रखो ये अपनी खाकी निक्कर और काली टोपियां, हम पुराने हैं जयप्रकाश जी, हमें पगड़ी पुरानी चाहिए, हमें पगड़ी पुरानी चाहिए। मैं स्वागत करती हूं और चाहती हूं कि जयप्रकाश जी आएं और मंच पर अपने वक्तव्य को रखें, अपनी बात को हमसे साझा करें। जो ये बाएं साइड हमारे एनएसयूआई के साथी खड़े हैं, ये इन चेयर्स पे आ जाएं प्लीज। लेफ्ट साइड से बनाओ इनके लिए रास्ता।
साथियों, मैं पहले क्षमा चाहती हूं और पहले आमंत्रित करना चाहती हूं देश में हाशिए पर खड़े सबसे शोषित वंचित वर्ग के कंधे से कदम से कदम और आवाज से आवाज मिलाकर हमेशा खड़े रहने वाले, जनता की आवाज बुलंद करने वाले उत्तर पश्चिमी लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय उदित राज जी को कि वो मंच पर आए और अपनी बात हम सभी लोगों के सामने रखें। मैं फिर दोबारा पुनः अपने सुरक्षा कर्मचारी से अनुरोध करूंगा कि उनको, जो हमारे कार्यकर्ता बाहर बहुत संख्या में खड़े हुए हैं, कृपा करके उनको अंदर आने दें। ये आगे की सीट खाली पड़ी हुई है, कृपा करके उनको आगे आने दें। श्री उदित राज जी। सम्मानित मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए मैं सम्मानित मंच से ही अपनी बात को शुरू करता हूं। देश की हवा बदल गई है और इस बदलाव का जो प्रणेता हैं वो श्री राहुल गांधी जी हैं। उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करी तो एक तूफान उठा इस देश में। फिर विधानसभाओं के चुनाव आए, लोगों को लगा कि भारत जोड़ो यात्रा का असर उतना नहीं है, लेकिन मणिपुर से लेकर के मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब किया तो देश की हवा पलटने लगी। आज हालात यह हैं कि जिस मोदी जी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, आज उसी मोदी जी के नाम पर वोट कट रहा है और भारतीय जनता पार्टी की नींव हिल गई है। ये जो सामाजिक न्याय की बात इतनी गहराई तक गई, ये याद दिलाता है भगवान गौतम बुद्ध का, फूले साहू का, गांधी जी का, नेहरू जी का संदेश। सभी मानवों का भला हो, सभी लोगों का भला हो। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। व्हाट आई अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी, कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं, they are meant to cater the welfare of the common people by securing basic needs, यानी जो आम जनता की जरूरतें हैं, नौकरी है, महंगाई की समस्या है, मकान की समस्या है, उसकी आय, निम्न आय उसकी समस्या है, किसान की समस्या है, उसको संबोधित किया कांग्रेस पार्टी ने और हमारी मैनिफेस्टो ने। एग्जैक्टली व्हाट डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर, जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है। और जब हमने ये मॉडल एडॉप्ट किया गवर्नेंस का आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उसमें धर्म को एक पर्सनल मैटर, कोई कितना भी बड़ा धार्मिक हो, कोई इतराज नहीं कांग्रेस पार्टी को हमें, लेकिन जो सरकार का काम है शिक्षा, सस्ती शिक्षा देना, सरकार का काम है नौकरी देना, सरकार का काम है कानून व्यवस्था मेंटेन करना, सरकार का काम है समाज सुधार करना,
अन्याय को रोकना, असमानता को रोकना, उसी पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी रोजगार के बारे में चुप है, महंगाई के बारे में चुप है, न्यारी न्याय, हर गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपया देने का वादा हमारे मैनिफेस्टो में है। और ये जुमला नहीं है, हमने कर्नाटक में, तेलंगाना में जो गारंटियां दिया और सरकार बनते उन गारंटियों को हमने लागू कर दिया। क्या 15 लाख रुपया की गारंटी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात, स्विट्जरलैंड बैंक से काला धन को वापसी की बात, किसानों की इनकम डबल करने की बात, एक भी गारंटी मोदी जी की पूरी हुई क्या? बिल्कुल कंट्रास्ट है जो खड़गे जी कहते हैं, जो श्रीमती सोनिया गांधी जी कहते हैं, राहुल जी कहते हैं, वो गारंटी है, बाकी भारतीय जनता पार्टी की गारंटी नहीं, सारा का सारा झूठ है। ये कितना क्रूर सरकार हो सकती है। गैलप सर्वे में अभी हाल में एक परिस्थिति उभर के आई कि दुनिया में सबसे ज्यादा पीड़ित और दुखी युवा भारत का है। आप जानते हैं इसको? क्योंकि 83% युवा जो पढ़ा लिखा है बेरोजगार है। इसके कारण मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, युवाओं को, इस सरकार को इस बार उखाड़ करके फेंक देना। 30 लाख नौकरियां सरकार में खाली पड़ी हुई। मैं आईआरएस सर्विस में रहा हूं, एम्प्लॉइज का लीडर हूं, मैं जानता हूं कि फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज कैसे होती है। अगर ये 30 लाख नौकरियां ये दे दिए होते तो शायद आज भारतीय जनता पार्टी की इतनी दुर्दशा न होती और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने न जाती रहती 4 जून को। 30 लाख की नौकरी खाली पड़ी हुई। कौन इतना क्रूर हो सकता है कि अपने देश के नौजवानों को भूखा रखे, नौकरी न दे, और ये कहने के लिए कि पैसा नहीं है। 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ करने के लिए पैसा है, बैंक का कर्ज माफ करने का पैसा है, 1.5 लाख करोड़ रुपया से 30 लाख नौकरियों का सृजन किया जा सकता है। इनके लिए पैसा नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो एमएसपी की गारंटी देता है। हमारा मैनिफेस्टो किसानों की कर्ज माफी की बात करता है। हमारा मैनिफेस्टो आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी को 2 गुना मान देने की बात करता है। हम जिंदगी में आम इंसान जो जूझ रहा है उसकी बात करते हैं। वो बात करते हैं मंगल सूत्र की, वो बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, वो बात करते हैं 1 भैंस 2 भैंस में 1 भैंस छीन लिया जाएगा, वो बात करते हैं पाकिस्तान की। अरे जीवन से कोई लेना देना है? किसी के जीवन से लेना देना है? ये बातें करते हैं। नहीं भाई, तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं लोग। तो साथियों, पच्चीस मई को थैंक यू 25 मई को इस भारत की ऐसी तारीख होगी, इससे या तो गलती से डेमोक्रेसी खत्म होगी या डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी।
अगर गलती से कहीं दोबारा ये आ गए, आरक्षण भी खत्म होगा और संविधान भी खत्म होगा। ये बात गांठ बांध करके सुन लीजिए, तब आगे इस तरह से मंच पर हम कोई सभा नहीं कर पाएंगे। साथियों, तीन लोकसभा का चुनाव निशान हाथ है, हाथ, और 4 लोकसभा का चुनाव झाड़ू है। जयप्रकाश अग्रवाल जी का, कन्हैया कुमार जी का और मेरा उत्तर पश्चिम लोकसभा का जो झाड़ू वाले भाई हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो भी अपने लोगों तक ये पहुंचाएं कि चुनाव निशान क्या है, हाथ, हाथ। इस बात का बड़ा ध्यान देने की बात है। मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद उदित राज जी। अब मैं निवेदन करती हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष आदरणीय अजय माकन जी से कि वो आए और हम सब से रूबरू हों। मंच पर उपस्थित हमारे तमाम वरिष्ठ नेतागण और हमारे आज के तीन दूल्हा हैं, 3 दूल्हा, एक नहीं 3 दूल्हा, कन्हैया कुमार जी, उदित राज जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, और आज हम सबके सब लोग कांग्रेस के तमाम साथी, तमाम वरिष्ठ नेतागण अभी इंतजार कर रहे हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी का। वो यहां पर आएंगे, हमें संबोधित करेंगे। मेरे बाद कन्हैया कुमार जी और जयप्रकाश जी भी अपनी बात यहां पे रखेंगे। देवेंद्र यादव जी भी अपनी बात रखेंगे, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यहां पे सबका आयोजन किया है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में आप सब लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी की केवल 1-2 बातें रखूंगा। साथियों, ये हम लोगों का शहर, दिल्ली शहर, हम लोगों के इस शहर के अंदर क्या खासियत है? हमारे शहर के अंदर, दिल्ली के अंदर काम करने वाले लोग ज्यादातर वो लोग हैं जो छोटे छोटे कारोबारी हैं। ज्यादातर लोग हैं जो इन छोटे छोटे कारोबारों के अंदर काम करते हैं। और पिछले 10 वर्षों के अंदर जब से कांग्रेस की सरकार गई है, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, आप मुझे बताएं, हम लोगों के समय में राजीव आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने 65,000 झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए मकान बनाने का पैसा दिल्ली को दिया था। क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने एक भी पैसा किसी भी झुग्गी वाले को मकान बनाने के लिए दिया? एक भी नहीं दिया। हम लोगों के समय में रेहड़ी पटरी आजीविका सुरक्षा कानून हमने बनाया ताकि हमारे रेहड़ी पटरी धारकों को अपनी जिंदगी को बिताने के लिए पुलिस के डंडे और कॉरपोरेशन के डंडे बार बार ना खाने पड़े। उसका कहीं पर भी किसी भी जगह के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में इन लोगों ने उसको नहीं अपनाया, उसका पालन नहीं किया। यह नरेंद्र मोदी सरकार की देन। हम लोगों के समय में नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, बादली इंडस्ट्रियल एरिया, डीडीए ने जमीन काट काट करके डीएसआईआईडीसी को दी, केंद्र सरकार ने दिया। और ये कौन से छोटे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जहां पे 250 गज की इंडस्ट्रीज हैं, 200 गज की इंडस्ट्रीज हैं, 200, 250 गज के कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग चलते हैं, जिसमें हर एक के अंदर किसी में 50, किसी में 10, किसी में 20 आदमी काम करते हैं। ये हम लोगों को आजीविका देता है। मैं आपसे पूछता हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी ने 33 इंडस्ट्रियल एरिया और उसके अलावा 25
बसईदारापुर जैसे, आनंद पर्वत जैसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर एरियाज हम लोगों ने घोषित करे अपने समय के अंदर। पिछले 10 वर्ष में एक भी बता दें मोदी सरकार ने कहीं पर भी छोटे कुटीर उद्योगों के लिए, मध्यम उद्योगों के लिए उन्होंने कहीं पर भी एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया हो। ये सोच में फर्क है मोदी सरकार और कांग्रेस सरकार के लिए। तो जब हम बोलते हैं कि कांग्रेस को आप लोगों को वोट दे, तो कांग्रेस का मतलब पार्टी नहीं है, कांग्रेस का मतलब वो सोच है जो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अब राहुल गांधी उस सोच को आगे लेकर के जा रहे हैं, जिसमें गरीब लोगों का, जिसमें मध्यम वर्गीय लोगों का, जिसमें साधारण लोगों का फायदा होता है। उस सोच को वोट दीजिए और नरेंद्र मोदी सरकार को, भाजपा की सरकार को उखाड़ करके फेंक दीजिए। यही कहने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इतने सार्थक और जोशीले भाषण के लिए मैं अजय माकन जी का धन्यवाद देती हूं। और सूचना के लिए आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहती हूं कि भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता और एक बहुत जाने माने अधिवक्ता पी चिदम्बरम जी भी हमारे बीच में बैठे हैं। आम आदमी पार्टी से 4 विधायकगण आज इस सभा की शोभा बढ़ा रहे हैं। राजेश गुप्ता जी तो इसी क्षेत्र से विधायक हैं, वंदना कुमारी जी शालीमार बाग से, पवन शर्मा जी आदर्श नगर से और अखिलेश त्रिपाठी जी मॉडल टाउन से। मैं चाहती हूं कि एक बार आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जोरदार, थोड़ी और आवाज आनी चाहिए, जोरदार। राजेश गुप्ता जी, वंदना कुमारी जी, पवन शर्मा जी और इमरान भाई के बारे में मैंने शुरू में ही कहा, भारत सरकार के मंत्री इमरान हुसैन जी, अखिलेश त्रिपाठी जी। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भाई उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो प्रत्याशी हैं उनके आते ही जो जोरदार तालियां और ये जो हाथ हिलाने का सिलसिला हुआ था, मैं समझती हूं कि अब उनको बुलाने का वक्त आ गया है। और कल एक बहुत ही कायरतापूर्ण घटना घटी, आप सभी उससे वाकिफ होंगे। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में बैठे हुए डर की तरफ इशारा करती है। जब दिमाग शून्य हो जाता है, जबान लड़खड़ाने लगती है, टांगे कांपने लगती हैं, जब तानाशाह बहुत डर जाता है तो वो और ज्यादा हिंसक हो जाता है। पर हमारा भाई यहां खड़ा है मजबूती के साथ और उनका स्वागत मैं शेर के साथ करना चाहती हूं कि अजब जादू है इनकी गुफ्तगू में, अजब जादू है इनकी गुफ्तगू में। मुखातिब हो तो पत्थर बोलता है और हमारी प्यास का तो मयार ये है कि खुद आगे बढ़ के समुंदर बोलता है। कन्हैया कुमार जी आए और अपने भाषण से इस सभा को और जोशीला बनाएं। जय हिंद दोस्तों। मंच पर उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण, आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी, उपस्थित साथियों और अलग अलग जगह से आए हुए कांग्रेस परिवार के हमारे जाबाज कार्यकर्तागण, आप सबका मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो प्यार दिल्ली कांग्रेस परिवार ने मुझे दिया है, जो परिवार इस गंभीर परिस्थिति में जिस मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा रहा है, मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा, आपका आभारी रहूंगा। आप सब जानते हैं कि थोड़ी ही देर में हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे जननेता, जिन्होंने पूरे देश को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर मुंबई तक
देश को जो जोड़ने का काम किया है, जो भाजपा की दहशत वाली राजनीति है, जो बांटने की राजनीति है, जो नफरत की राजनीति है, उस नफरत की राजनीति के खिलाफ हम नौजवानों के भीतर जो साहस भरने का काम किया है, आदरणीय राहुल जी थोड़ी देर में यहां पहुंच रहे हैं, आप सब उनका संबोधन सुनेंगे। उससे पहले मैं 2-3 बात आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात, अक्सर हम लोग सुना करते थे कि मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद। मैं कहता हूं, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और असली कांग्रेसियों की पहचान आती है मुश्किल वक्त आने के बाद। आप जो इस दौर में यहां खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी का झंडा जो अपने हाथों में आपने थाम रखा है, यही कांग्रेस की विरासत है। यह पहली बार नहीं है दोस्तों कि अहंकारी सत्ता ने कहा हो कि हम कांग्रेस को समाप्त कर देंगे या कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अंग्रेज अफसर भी यही कहा करते थे, जनरल डायर भी यही कहा करता था कि हम कांग्रेस को समाप्त कर देंगे। जिस साम्राज्य का सूरज अस्त नहीं होता था, 200 साल की उसकी गुलामी को बापू ने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये गाना गा करके समाप्त कर दिया। साथियों, हम मानते हैं कि यह देश के लिए गंभीर वक्त है। हम मानते हैं इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी, इस देश के लिए जान देने वाली पार्टी, हमारे नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश को जोड़ कर रखने के लिए, भाईचारे के लिए, सद्भावना के लिए गोली खाई है। हम जानते हैं कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने लिए, देश के लिए अपने ऊपर गोलियां खाई है। हम जानते हैं कि इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की एकता के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने गोली खाई है। इसीलिए मैं आप तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, दोस्तों, भाजपा के छोटे मोटे नमूने गुंडों से घबराने का वक्त नहीं है। हम इनको बताएंगे कि देशभक्ति का मतलब क्या होता है। देशभक्ति का मतलब होता है देश के संविधान को अपने सीने से लगा करके रखना। देशभक्ति का मतलब होता है इस देश के भीतर रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों, उनको भारतीय समझना और उनको बराबरी का हक और अधिकार दिलाना। देशभक्ति का मतलब यह होता है कि देश के भीतर कहीं कोई दुर्घटना हुई हो, किसी के साथ भी अत्याचार और अन्याय हुआ हो, तो उसके पक्ष में खड़ा होना, शोषितों की आवाज बनना, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों की आवाज बनना। आपको मालूम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, यमुना के इस तरफ रहते हैं नई दिल्ली में। 10 साल लगा है उनको यमुना पार करने में। मेरा नाम कन्हैया है। अभी प्रधानमंत्री जी को यमुना का किनारा लेकर के आए हैं, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के जाना है। इसीलिए मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि आपने जो देश भर से प्यार भेजा है, जो मोहब्बत भेजी है, जो चिंता भेजी है, उसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन याद रखिएगा, भाजपा से लड़ने का अनुभव हमारा पिछले 10 साल का अनुभव है। हमने इनके झूठे आरोप देखे हैं, हमने इनका झूठा वीडियो देखा है, हमने इनका झूठा मुकदमा देखा है, हमने इनकी जेल देखी है। इसीलिए हम कहते हैं कि जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे।
इसीलिए न्याय और हक के लिए जो कांग्रेस पार्टी का संकल्प है कि पिछले 10 सालों से देश के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ हमने ये तय किया है। हमारे नेता जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे थे तो देश के किसान उनसे आकर मिले, देश के नौजवान उनसे आकर मिले, देश की महिलाएं आकर उनसे मिली, देश के मजदूर आकर के उनसे मिले, नौकरी करने वाले वो लोग। सिपाही जी इधर खड़ा जी, ए सिपाही जी इधर खड़े हैं। सिपाही जी, पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है ना? 2004 के बाद से पेंशन नहीं मिलता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने दीजिए, अगर एमपी को पेंशन मिलेगा, प्रधानमंत्री को पेंशन मिलेगा, तो सिपाही को भी पेंशन देना पड़ेगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी 5 न्याय लेकर के आई है। युवाओं का न्याय, महिलाओं का न्याय, किसानों का न्याय, श्रमिकों का न्याय और भागीदारी का न्याय। इस देश में रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं, यह देश उनका है और उनके हक और अधिकार के लिए लड़ना, यही कांग्रेस पार्टी की पहचान है, यही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। आजकल नया निजाम आया है और नया निजाम कहते हैं कि इस देश का इतिहास 2014 से शुरू होता है। मैं कहता हूं, जनाब, आपका इतिहास कमजोर है। श्रीमान, थोड़ा ठीक से इतिहास पढ़िए। देश का इतिहास 2014 से नहीं शुरू होता है। देश का इतिहास 5000 साल का इतिहास है। देश का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। और भारतीय होने का मतलब क्या होता है? भारतीय होने का मतलब होता है लोगों के बीच में भाईचारा होना, प्राणियों के बीच में सद्भावना होना। और धर्म का क्या अर्थ होता है? धर्म का अर्थ होता है निर्बल को शक्ति देना। धर्म का अर्थ यह होता है कि लोगों के बीच में मोहब्बत फैलाना। धर्म का अर्थ होता है असमानता को समाप्त करके समानता को स्थापित करना। धर्म का मतलब होता है अन्याय को समाप्त करके न्याय को स्थापित करना। इसीलिए मैं आप सबसे कहने आया हूं, आज देश एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। इस देश का सच्चा कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते, वो पार्टी जो इस देश को आजादी दिलाई है, उस आजादी को बचाने के लिए जैसे हमारे पुरखों ने स्वतंत्रता सेनानी बनकर के इस देश को आजादी दिलाई है, उसी तरह से हम संविधान सेनानी बनकर के इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे। बोलिए, आप संविधान सेनानी बनेंगे? दोनों हाथ उठा करके बोलिए, कोई हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। आप संविधान की रक्षा करेंगे? आप संविधान की रक्षा करेंगे तो संविधान के ऊपर हमला करने वाली इस पार्टी को हम कहना चाहते हैं, भाजपा को हम कहना चाहते हैं, अभी तो आप 10 साल के लिए शासन में आए हैं और 10 साल शासन में आकर के आपका ये मंसूबा बन गया है कि आप इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। तो हम आपको कह देना चाहते हैं, हमारी विरासत इस देश की आजादी को लेकर लड़ने वाली विरासत है। हमारी विरासत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरासत है। हमारी विरासत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विरासत है। हमारी विरासत शहीद आजम भगत सिंह की विरासत है। और उसी विरासत पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस देश की एकता और अखंडता को बना करके रखा। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोगों को बराबरी का अधिकार दिया। बताइए, अगर संविधान नहीं होता, अगर संविधान की ताकत नहीं होती, तो क्या इस देश में हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला और जूता सिलने वाला का वोट बराबर होता क्या? यह संविधान की ताकत है। इस संविधान की रक्षा करना है हमको। इसीलिए हम आप सबसे ये आग्रह करने के लिए आए हैं, ये लाख कोशिश कर लें, ये लाख गुमराह करने की कोशिश करें, ये लाख आपको चाय की दुकान में, ट्रेनों में, बसों में, दफ्तरों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर, शादी में, ब्याह में, लगन में आपको अपमानित करने की कोशिश करें, सीना ठोक करके कहिए कि हम बापू के सिपाही हैं, हमने हंसते हंसते गोली खाई है, इस देश को बचाने के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। यह बात आपको पूरे गर्व से कहना चाहिए, पूरे अभिमान से कहना चाहिए। इसीलिए
आप तमाम कार्यकर्ताओं से मैं कहने के लिए आया हूं, गंभीर समय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। जब ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, इसका मतलब यह है कि इस देश की विपक्ष को समाप्त करके ये देश में तानाशाही थोपना चाहते हैं। इस तानाशाही के खिलाफ इस मुश्किल वक्त में हम तमाम लोगों को, तमाम कांग्रेस के परिवार को एकजुट होकर के रहना है और इनको कहना है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इस प्रतिकूल समय में हम तमाम लोगों को एकजुट होकर के रहना है और हमारी एकजुटता का नतीजा यह है कि पूरी दिल्ली में इंडिया अलायंस को लेकर के एक जबरदस्त माहौल बन रहा है। जो भाजपा सोचती थी कि हम 7 का 7 सीट दिल्ली में जीतेंगे, दिल्ली वासियों ने बता दिया है कि ये दिल्ली है मेरे यार, ये दिल्ली है मेरे यार। इस दिल्ली को जब जिसने भी कब्जा करने की कोशिश किया है वो नाकाम हुए हैं। यही दिल्ली का इतिहास है। इसीलिए मैं आप दिल्ली वासियों से ये कहने के लिए आया हूं, ऐ दिल्ली वासियों, ऐ दिल्ली की हमारे आदरणीय बुजुर्गों, हमारी माताओं और बहनों, नौजवान दोस्तों, दुकानदारी करने वाले, बिजनेस करने वाले, नौकरी करने वाले, मैं दिल्ली के एक एक बासिंदे से यह कहने के लिए आया हूं कि भाजपा पिछले 25 साल से दिल्ली को अपमानित कर रही है। भाजपा पिछले 25 साल से दिल्ली को इसलिए अपमानित कर रही है कि इनकी लाख कोशिशों के बावजूद ये दिल्ली की गद्दी पे काबिज नहीं हो पाए हैं। आज जब मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, तो लोग हमको बताते हैं एचकेएल भगत जी के बारे में, लोग हमको बताते हैं शीला जी के बारे में, लोग हमको बताते हैं जेपी अग्रवाल जी के बारे में। तो हम अपने दिल्ली के एक एक कार्यकर्ता को कहना चाहते हैं, मजबूती से इंडिया अलायंस के साथ खड़े रहिए। दिल्ली का माहौल बदल रहा है। इस बार दिल्ली न्याय के लिए लड़ेगी। बोलिए, दिल्ली न्याय के लिए लड़ेगी। 5 न्याय और 25 गारंटी के लिए लड़ेगी। तो लड़ेगी दिल्ली न्याय के लिए और जीतेगी दिल्ली, यह भरोसा मैं आप सबको दिलाने के लिए आया हूं। सो आप तमाम कार्यकर्ता चुनाव के आखिरी दिन तक एकजुट रहिए और जब तक मतदान नहीं हो जाता है तब तक सचेत रहिए, सजग रहिए, एकजुट रहिए। ये गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लड़ना नहीं है, एकजुट रहना है और संविधान की रक्षा करना है। इस बार दिल्ली में जनता वोट का चोट करेगी तानाशाही के खिलाफ। इस बार दिल्ली का जनता वोट का चोट करेगी संविधान को तोड़ने वालों के खिलाफ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः पूरे सम्मानित मंच को धन्यवाद कहते हुए और हमारे कांग्रेस परिवार के, इंडिया अलायंस के, आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यों को और आप कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी। हमारे बीच सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और चांदनी चौक लोकसभा के सीनियर ऑब्जर्वर सीपी जोशी जी भी मौजूद हैं। और एक सभा को सफल बनाने के लिए बहुत लोगों की मेहनत लगती है। कुछ नाम मैं जल्दी से बोल देना चाहती हूं इससे पहले कि अगले वक्ता को मैं आमंत्रित करूं। हमारे बीच में रुद्र राजू जी हैं, जय किशन जी भी बैठे हैं, योगानंद शास्त्री जी हैं, तरुण कुमार जी हैं, अमृता धवन जी हैं, पुष्पा सिंह जी हैं, चद्दर सिंह जी, अनिल भारद्वाज जी, कमलकांत जी, जग प्रवेश जी, रमेश कुमार जी, रणविजय लोचर जी, अशोक बसोया जी। तो सभी लोगों की मेहनत लगी है और आप सब लोगों का प्यार है कि इतनी सफल ये सभा हो पा रही है। अगले वक्ता जैसा कि मैंने आपको कहा था और इतनी उत्सुक थी मैं सुनने के लिए कि सबसे पहले उन्हीं को बुला लिया। तो मैं इस शेर के साथ बहुत जल्दी से बुलाना चाहती हूं कि कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे हैं। हर तरफ से लोग अब चिल्लाने लगे हैं, कह रहे हैं कि बदल दो इस तालाब का पानी, ये कमल के फूल अब मुरझाने लगे हैं। तो कमल का फूल सबसे बड़ी भूल, ये जनता कह रही है। और इसी के साथ, इसी संदेश के साथ मैं बुलाना चाहती हूं जयप्रकाश जी को, जिनके नाम में जय भी है और 10 साल के अन्याय काल को मिटाने के लिए प्रकाश भी है। तो जयप्रकाश अग्रवाल जी आए
और अपनी बात हम सभी लोगों से साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद रागिनी नायक जी। यहाँ उपस्थित आदरणीय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, आदरणीय अजय माखन जी, मंच पर बैठे हुए अनेक विशिष्ट अतिथिगण, साथियों और दोस्तों, आज एक वक्त है जब हम सब यहाँ आपकी अदालत में खड़े हैं। वो बात की अदालत का जिक्र मैं बाद में करूंगा। हम कांग्रेसी हैं और मैं ये देखना चाहता हूं कि आपके दिल में कांग्रेस के नेताओं के प्रति कितनी श्रद्धा है और आप उन्हें भूले तो नहीं। इंदिरा गांधी, इतनी हल्की आवाज से बोलोगे तो ये लगेगा आप भूल गए। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और अब जो हमारी 20 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष रही, उनकी जिंदाबाद का आपको नारा लगाना है, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। अब हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं, जिनकी सभा आज होने वाली है, आदरणीय राहुल गांधी जी को सन लम्हों में यहाँ आने वाले हैं। आदरणीय राहुल गांधी, राहुल गांधी, और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, जिनके नेतृत्व में अब ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, वो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं इस चुनाव में। आदरणीय खड़गे साहब, खड़गे साहब, मैं आपको जगाने आया हूं। कांग्रेसी कभी डरता नहीं, कांग्रेसी चुनौती से छिपता भी नहीं। जिस समय अंग्रेजों से लड़ाई हुई, कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ता के पैर में घुंघरू बंधे थे। 15 साल, 16 साल, 20 साल वो नौजवान साथी जेलों में गए और इस देश को आजादी दिलाई। कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के नीति और कार्यक्रम रहे। कांग्रेस किसी भी चुनौती के दौर से गुजरी हो, वो कभी कांग्रेस का कार्यकर्ता कमजोर नहीं पड़ा। बहुत लोगों ने कहा जब हम एक दौर से गुजरे थे कि ये किसी कांग्रेसी को दिखाओ और 1000 रुपए पाओ। मैं अब आपको, मुझे बहुत खुशी है अनाउंस करने में कि आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे बीच आ गए हैं। जब वो आए मंच पे तो आप बहुत जोर से तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। क्या हाल है? क्या करूं? कौन मुझे कौन सुनेगा? नहीं नहीं, तो आपको ही सुनेंगे। साथियों, अभी आ गए हैं वो और 1 मिनट में अभी मंच पर आने वाले हैं। और जो मंच पर आए तो यहाँ से इतनी जोर की तालियों की और नारों की आवाज होनी चाहिए ताकि वो मोदी सरकार के कान के पर्दे फट जाएं। राहुल गांधी, राहुल गांधी। मैं अपनी बात 2-4 शब्दों में खत्म करूंगा क्योंकि हम सब उत्साहित हैं राहुल जी को सुनने के लिए। तो जिस समय लोगों ने कहा कि कांग्रेसी दिखाओ 1000 रुपए पाओ, वो दौर 2 साल भी नहीं रहा। लोगों ने कांग्रेस पे विश्वास करा। आप झूमे, आपके पैरों में घुंघरू बंधे, आपने जो दूसरी पार्टियां थी उनका मुकाबला करा और कांग्रेस की सरकार बनवाई। आज फिर वही वक्त है, इस देश का चुनाव है, भविष्य का चुनाव है। राहुल जी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ रहे हैं। किसी ने अगर मोदी जी को चुनौती दी है तो वो राहुल गांधी ने दी है और कोई नेता उतनी ताकत से उनके मुकाबले खड़ा नहीं हो पाया। आज वक्त है कांग्रेस के नेता को चुनौती का सामना करने का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उस चुनौती का सामना करने का। राहुल जी आ गए। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी।
राहुल गांधी, राहुल गांधी। लगाओ, लगाओ। राहुल गांधी। सर 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 सर, अरे सर मैं रह गया, सर मैं रह गया, मैं रह गया। नमस्कार जेपी जी, कैसे अच्छा, बिल्कुल ठीक है। रागनी क्या करना है? मैं तो जाए यार। जरा राहुल जी के आने के बाद कोई भी शब्द काफी नहीं होते, जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे बीच दिल्ली कांग्रेस कमेटी के प्रभारी दीपक बाबरिया जी आ चुके हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल जी आ चुके हैं और हमारे बीच हमारे जननायक राहुल गांधी जी आ चुके हैं। उनका स्वागत करेंगे देवेंद्र यादव जी। एक छोटा सा शेर मैं जरूर कहना चाहती हूं कि कलम ना हो तो लहू तर्जुमा नहीं होता, इस दौर में आंसू जुबा नहीं होता। और राहुल जी के लिए कह दें कि जहां जाएगा वहीं रोशनी फैलाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता। इसी के साथ देवेंद्र यादव जी को बुलाऊंगी कि वो आए और राहुल गांधी जी का स्वागत करें। सम्मानित साथियों, एक बार जोरदार नारे के साथ माननीय राहुल गांधी जी का हम स्वागत करेंगे। कांग्रेस पार्टी, दोनों हाथ खड़ा करके प्लीज। कांग्रेस पार्टी, माननीय राहुल गांधी। सम्मानित साथियों, आज इस चुनावी सभा में भारी तादाद में दिल्ली के विभिन्न कोनों से यहां उपस्थित मेरे भाइयों बहनों नौजवान साथियों, हम सब न्याय योद्धा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को सुनने यहां पर पहुंचे हैं। आप जानते हैं माननीय राहुल गांधी जी ने न्याय की इस लड़ाई को अंजाम देने के लिए 10,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर हम सबको आज यहां संबोधित करने आप आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत कीजिए। कहते हैं लाख कोशिशें हुई कि माननीय राहुल गांधी जी लोगों की पीड़ा ना सुन सके, लाख कोशिश हुई कि संविधान को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन कहते हैं कि हो पांव में जिसके ताकत, हो पांव में जिसके ताकत वो चल के रहता है, दुश्मन लाख गिराए वो संभल के रहता है। हो जिस चिराग में शिद्दत लो बढ़ाने की, हो जिस चिराग में शिद्दत लो बढ़ाने की हवाएं लाख बुझाए वो जल के रहता है। ऐसे माननीय राहुल गांधी जी को मैं सीधा आमंत्रित करता हूं कि वो अपने यात्रा के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करेंगे। दिल्ली के बारे में क्या उनकी सोच है, क्या कांग्रेस की सोच है, उसके बारे में विस्तार से आज माननीय राहुल गांधी जी चर्चा करेंगे। जोरदार तालियों से माननीय राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूं कि हम सबको संबोधित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय राहुल गांधी जी। साथियों, चांदनी चौक
पार्लियामेंट के बारे में एक विजन डॉक्यूमेंट मेरी तरफ से जनता के लिए है। आदरणीय राहुल गांधी जी उसे रिलीज करेंगे। जरा तालियां बजाकर स्वागत करते दो। केसी वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी, दीपक बाबरिया जी, देवेंद्र यादव जी, पी चिदम्बरम जी, सीपी जोशी जी, राजेश जी, अलका लांबा जी, अनिल चौधरी जी, सुभाष चोपड़ा जी, हमारे कैंडिडेट्स जेपी अग्रवाल जी, उदित राज जी और कन्हैया कुमार जी। धन्यवाद। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के नेता, भाइयों और बहनों और कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी पार्टी के हमारे सब बब्बर शेर कार्यकर्ता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। प्रेस के मित्रों, आपका भी स्वागत, मगर आप हमारे मित्र नहीं हो। कहना पड़ता है, मगर आप ना छोटे व्यापारियों के मित्र हो, ना युवाओं के मित्र हो, ना किसानों के हो, ना मजदूरों के हो। आप अदानी जी के, मोदी जी के मित्र हो। और आप 24 घंटा कभी अंबानी की शादी दिखाओगे? आपने कभी नोटिस किया चांदनी चौक के भाइयों और बहनों कि ये कभी भी छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस की, कारीगरों की बात नहीं करते हैं, मगर 24 घंटा आपको या बॉलीवुड स्टार्स दिखाएंगे, या अंबानी की शादी दिखाएंगे, या फिर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आपको दिखेगा। तो ये कहना पड़ता है, मगर ये हमारे मित्र नहीं हैं, ये 2-3 अरबपतियों के मित्र हैं। खैर, इनकी गलती नहीं है। ये जो स्ट्रिंगर्स हैं, कैमरामैन हैं, ये इलेक्शन में वोट इंडिया अलायंस को देंगे, देख लेना। और आप याद रखिए, और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी याद रखिए, कि दिल्ली में 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी को वोट देना है और 4 सीटों में आम आदमी करना है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी का बटन दबाना है और 4 सीटों में आम आदमी पार्टी का बटन दबाना है। और अभी कन्हैया जी ने मुझे कहा कि अजीब सी बात है, केजरीवाल जी
कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। तो एक प्रकार से हमारे कार्यकर्ता इस चुनाव में मिले हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य, सबका लक्ष्य इस संविधान को बचाने का है, इस संविधान की रक्षा करने का है। अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी का संविधान, जवाहरलाल नेहरू जी का और हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों का, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का। भाइयों और बहनों, देखिए, अगर यह चला गया जो बीजेपी चाहती है, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, उनके नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने खुलकर टीवी पे कहा है कि अगर हमें मौका मिलेगा तो इस संविधान को हम फाड़ के फेंक देंगे। तो पहला काम इस किताब, इस संविधान की रक्षा करना है, क्योंकि यही आपका भविष्य है, यही आपका सपना है और यही आपके दिल की आवाज है। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए काम किया। चांदनी चौक में स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में आपके लिए क्या किया? नोटबंदी से क्या किया आपके लिए? मुझे बता दो, एक बात बता दो, एक काम जो नरेंद्र मोदी जी ने छोटे व्यापारियों के लिए, चांदनी चौक के व्यापारियों के लिए, दिल्ली के व्यापारियों के लिए एक काम किया तो बता दो मुझे, क्या है? नोटबंदी की, उससे आपको नुकसान हुआ, आपका कैश फ्लो खत्म हुआ और हजारों बिजनेस बंद हो गए। गलत जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स, और टैक्स में भ्रष्टाचार, एक्सटॉर्शन बढ़ाया बीजेपी ने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप बताओ, कौन सा काम नरेंद्र मोदी ने आपके लिए किया हो? अब भाइयों और बहनों, छोटे व्यापारियों का उन्होंने 1 रुपया माफ नहीं किया, किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया, मजदूरों को 1 रुपया नहीं दिया, मगर अदानी का, अंबानी का, ऐसे बड़े बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपया, मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा, या जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, अगर आप उसको 24 बार करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी जैसे अरबपतियों को दिया है। रेलवेज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को एक के बाद एक प्राइवेटाइज कर रहे हैं। यहां पे लाल किले को, जो नेशनलिज्म का प्रतीक है, सिंबल है, देशभक्ति का सिंबल है, उसे प्राइवेटाइज कर दिया, उसका ठेका किसी को दे दिया है। तो पूरा का पूरा काम 22-25 लोगों के लिए हो रहा है। इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी के आपने इंटरव्यू देखे होंगे, उनके 4-5 वो जर्नलिस्ट हैं, उनके चमचे, उनके साथ इंटरव्यू देखा आपने? देखा ना? वो स्क्रिप्टेड सवाल होता है, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, मोदी जी आप ये कैसे करते हो। अब गलती से क्या हुआ, वो स्क्रिप्टेड वाले इंटरव्यू में एक पत्रकार ने पूछ लिया, मोदी जी, एक बड़ा एकेडमिक है, उसने कहा है कि हिंदुस्तान में
अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? और नरेंद्र मोदी का जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब कर दूं? मतलब सोच देखिए, आपसे कोई नहीं कह रहा है कि आपको सबको गरीब करना चाहिए। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, और आपके पत्रकार ने आपसे पूछा है कि हिंदुस्तान में 20-25 अरबपति अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। यह है सवाल। भाइयों और बहनों, 30-35 इंटरव्यू दिए हैं, वही 5-10 जर्नलिस्ट, 2-3 इंटेलेक्चुअल्स ने, पत्रकारों ने मुझे चिट्ठी लिखी, पब्लिक अनाउंसमेंट किया और नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि नरेंद्र मोदी जी, लोकतंत्र में डिबेट होना चाहिए, डिबेट जरूरी है, आपको राहुल गांधी के साथ डिबेट करना चाहिए। जो आपके विचार हैं आप रखिए और जो राहुल गांधी के विचार हैं वो भी रखेगा। सही बात है ना? मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, कहीं भी किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या होगा। सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी आप मुझे बताइए, ये अदानी जी जो है इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? हिंदुस्तान में आपने इनको एयरपोर्ट दिए, पोर्ट्स दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, डिफेंस इंडस्ट्री आपने इनको दे दी, अग्निवीर आपने इनके लिए किया, जवानों से शहीदों का हक खींचना। तो सबसे पहले मुझे बताइए, ये अदानी और आपका रिश्ता क्या है? पहली बार वहीं फंस जाएंगे। उसके बाद मैं इनसे पूछूंगा, भैया आपने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का धंधा जो चलाया है, हफ्तेबाजी जो की है, जिसमें आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो और कुछ ही दिन बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बीजेपी को पैसा देता है, या फिर सीबीआई ईडी आप उस पर डाल देते हो और फिर उसके बाद वो आपको पैसे देते हैं और फिर सीबीआई का केस, ईडी का केस खत्म हो जाता है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स मुझे समझा दो। इसी में नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे, डिबेट वहीं खत्म हो जाएगी। और मैंने मतलब किसानों की बात ही शुरू नहीं की। फिर मैं पूछूंगा ये जो काले कानून आप लाए, जिसके कारण आपके सारे के सारे कैंडिडेट्स घेरे जा रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, हिमाचल का जो सेब आपने किसानों से छीनकर अदानी को दिया, इसके बारे में आप समझाइए। फिर उसके बाद मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी, जब कोरोना में लोग मर रहे थे, गंगा में लाशों के ढेर पड़े थे, बेटे अपने माता पिता को मरते देख रहे थे, आपने देश को थाली बजाने के लिए क्यों कहा? मोबाइल फोन चलाने के लिए क्यों कहा? उसके बाद मैं पूछूंगा, मोदी जी एक बात बताइए, आपने वो जो शी जिनपिंग है उसको झूले पे झुलाया, उसको आपने समोसा खिलाया और वो हिंदुस्तान की दिल्ली जितनी जमीन उठा के ले गया, उसकी आर्मी आज तक उसमें बैठी हुई है, ये आपने क्या किया? उसके बाद मैं पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी, अग्निवीर स्कीम जो आप लाए, ये मुझे बताइए, आप अग्निवीर स्कीम क्यों लाए? 2 तरीके के शहीद आपने क्यों बनाए? तो नरेंद्र मोदी डिबेट नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको कह रहा हूं, जो देखिए, जो आप नरेंद्र मोदी जी से कहलाना चाहते हो, मुझे बोल दो, मैं उनके भाषण में कहला दूंगा।
मैंने उनसे कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम नहीं लेते हो, आपको अदानी और अंबानी का नाम लेना चाहिए। उसके दो तीन दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी। मैं भाषण में, हम एक योजना लाए हैं जिसमें चांदनी चौक, दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। महालक्ष्मी योजना। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, गठबंधन के कार्यकर्ताओं को हर घर में जाकर इस योजना के बारे में हिंदुस्तान के, दिल्ली के लोगों को समझाना पड़ेगा। अब ये योजना क्या है मैं आपको बताता हूं, और उसमें भी मैंने मोदी जी से कहलवा दिया। तो योजना है, नरेंद्र मोदी जी ने अरबपति बनाए, 22 अरबपति बनाए। हमने मन बनाया है कि हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। चांदनी चौक में हम लाखपति बनाने जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। चांदनी चौक में जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, दिल्ली में जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, जो भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे है, उनकी लिस्ट बनेगी। पूरे हिंदुस्तान में बनेगी, करोड़ों परिवारों की लिस्ट बनेगी। और फिर हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, और उस परिवार के बैंक अकाउंट में, उस महिला के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया इंडिया गठबंधन डाल देगा। मतलब 8,500 रुपए महीने के ठकाठक 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 अंदर। अब मैंने बोला, भाषण में बोल दिया, ठकाठक 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 अंदर। अब अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी ठकाठक ठकाठक फटाफट 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 ठकाठक बोल रहा है। जो भी कहलवाना है बोल दो, मैं कहला दूंगा। उसके बाद जो भी कुछ भी कहलाना हो, पहले भैया नफरत फैलाते थे, देश में एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते थे। कुछ दिन पहले उनके चमचों ने इंटरव्यू किया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जब मैं छोटा था, ईद के समय मेरे घर मुसलमान भाई खाना बेचते थे। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, आप तो वेजिटेरियन हो। तो इसका मतलब आप वेजिटेरियन नहीं हो क्या? पूरे देश को आप 24 घंटे कहते हो कि मैं वेजिटेरियन हूं, और फिर जब आप छोटे थे, मुसलमान भाई आपको ईद का खाना भेजते थे और आप खाते थे। तो अब ये नए नरेंद्र मोदी आए हैं, क्योंकि इनको पता लग गया है कि इनकी बाय बाय होने जा रही है। तो अब जो भी कहलवाना है मैं कहलवा दूंगा। बस एक, अब देखो कितना गहरा रिश्ता है इनका अदानी अंबानी के साथ। प्रेशर में आके उनका भी नाम ले लिया स्टेज पे। बड़े फोन कॉल आए होंगे उनको, नरेंद्र भाई आपने क्या बोल दिया, ये क्या कह दिया आपने। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में करोड़ों रुपए, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए इन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को दिए हैं। नरेंद्र मोदी टेम्पो की बात कर रहे हैं, आपने सुना कि पैसा टेम्पो में जा रहा है। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, अगर कांग्रेस पार्टी को टेम्पो में पैसा मिल रहा है तो इंक्वायरी करिए ना आप। अदानी और अंबानी पे सीबीआई ईडी लगाइए। मैंने 10 दिन पहले कहा कि आप इंक्वायरी करिए, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, चुप बैठे नरेंद्र मोदी। और महालक्ष्मी योजना से इनको बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि हमने कहा है कि अगर आप 22 अरबपति बना सकते हो
तो हम करोड़ों लाखपति बना के ही छोड़ेंगे। किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मजदूरों को मनरेगा के लिए 400 रुपए, आज 250 मिलता है। अच्छा बताओ, गैस सिलेंडर कितने का है? नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला था? 400 रुपए का गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, आज 1100 है। जरा सिलेंडर की बात करवाइए। डिबेट में यह भी पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी गैस सिलेंडर का दाम के बारे में बताइए, महंगाई के बारे में बताइए, बेरोजगारी के बारे में बताइए। 2 करोड़ युवाओं को आपने बेरोजगार बनाया है। आपने कहा था 2 करोड़ को मैं रोजगार दूंगा, उल्टा कर दिया आपने। अब बेरोजगार युवाओं के लिए हम पहली नौकरी पक्की करने जा रहे हैं। पहली नौकरी पक्की योजना सिंपल सी है। हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा होल्डर्स जो इस भीड़ में बहुत हैं और चांदनी चौक में हैं, दिल्ली में हैं, पूरे हिंदुस्तान में हैं। भारत जोड़ो यात्रा में मैं युवाओं से मिलता था, पूछता था क्या करते हो, कहते कुछ नहीं करते। पता कैसे भेजे, मैं बताता हूं आपको। नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई और बहनों, नाले में पाइप डालो। आप सोचो, नाले में पाइप डालो, नाले में गैस है, गैस पाइप में जाएगी, उस पाइप में से गैस को जलाओ और पकोड़े बनाओ। और मीडिया वाले कहते हैं वाह वाह क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। वो एयरफोर्स वालों को नरेंद्र मोदी कहते हैं, मतलब अब देखिए, मतलब 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से, है ना, 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से हवाई जहाज दिखता है, खराब मौसम में दिखता है। रेडार का यही पॉइंट होता है कि हवाई जहाज बादलों में, बारिश में, तूफान में दिख जाए। एयरफोर्स के जनरल बैठे हैं, नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं देखो देखो आज बादल हैं, अगर हमारे हवाई जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा उनको। 6 साल का बच्चा समझता है, प्रधानमंत्री नहीं समझता, और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल्स को यह बोल रहा है। और मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात बोली, क्या बात बोली, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। देखो और जो इनके सामने खड़ा होता है, आप देखो जो इनके सामने खड़ा होता है, जो खड़ा होता है इनके सामने, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। मेरी ईडी से इंटेरोगेशन करी 55 घंटे मेरी इंटेरोगेशन की। मैं आपको बता रहा हूं, ईडी वाले थक गए। मेरा घर छीन लिया। घर जब छीना, मैंने इनको चाबी दी, मैंने कहा भैया घर नहीं चाहिए तुम्हारा। मेरे पास हिंदुस्तान में करोड़ों घर है, चांदनी चौक में हजारों घर है मेरे। लोगों के दिल में मेरा घर है, मुझे घर की जरूरत नहीं है। मैं 4000 किलोमीटर चला हूं कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। और वही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और हम सब मिलकर चांदनी चौक में और दिल्ली में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान 7 में से 60 सीट लेने जा रहे हैं। केजरीवाल जी को भी जेल में डाला, सोरेन जी को जेल में डाला, और लिस्ट बनी हुई है कांग्रेस पार्टी में से। सीबीआई, ईडी दबाकर एक के बाद एक नेताओं को ले जा रहे हैं। दिल्ली से भी अभी एक को उठा के ले गए, है ना। मैं कहता हूं अच्छा है,
जितने ले जाए उतना अच्छा है। हमें नहीं चाहिए ये नेता, डरपोक नहीं चाहिए हमें बबर शेर चाहिए। हमारी ये लड़ाई है संविधान की, हमें बबर शेर चाहिए। ये टाइगर बैठे हुए सारे के सारे, लगा दो ईडी इन पे, लगा दो सीबीआई, लगा दो इनकम टैक्स, कुछ फर्क नहीं पड़ता। टाइगर है टाइगर। हाथ के निशान में भाई और बहनों, हाथ के निशान में झाड़ू है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। और ये जो नरेंद्र मोदी ने राजनीति जो शुरू की है ना, ये नफरत की, इसकी कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को। इसको दिल्ली की में कोई जरूरत नहीं। दिल्ली पूरे देश को रास्ता दिखाता था। ये भाईचारे का कैपिटल है, हिंदुस्तान का कैपिटल है, मगर ये भाईचारे का कैपिटल है। और ये जब एक साथ मोहब्बत से काम करता है तो ये तेजी से आगे बढ़ता है ना। और देखिए, आखिरी बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पे छोटे व्यापारी हैं, कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, ये छोटा काम करते हैं। इनको नरेंद्र मोदी रोज कुचलते हैं। जीएसटी, नोटबंदी, पुलिस वाले तंग करते हैं, इनको जमीन नहीं देते, इनको जगह नहीं देते। तो 2-3 चीजें हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले अग्निवीर योजना को उठा के कूड़ेदान में। दूसरा काम, जीएसटी को सिंप्लीफाई करेंगे। 5 अलग अलग टैक्स नहीं होगा, एक टैक्स होगा। ये जो एक्सटॉर्शन चल रहा है ये सब बंद हो जाएगा, कम से कम टैक्स होगा। और जो इन्होंने अरबपतियों के लिए किया, वो ही जो बैंक का सपोर्ट, बैंक लोन्स, यही जो अरबपति को देते हैं, वैसे ही हम बैंक लोन्स चांदनी चौक के छोटे व्यापारियों को, स्मॉल बिजनेस को, इसको मीडियम साइज बिजनेसेस को देंगे। क्यों? क्योंकि आप ही लोग रोजगार दे सकते हो, आप ही लोग रोजगार दे सकते हो, वो दे ही नहीं सकते अरबपति। आपको अगर फाइनेंस दे दिया, टेक्नोलॉजी आपको दे दी, आप चाइना का मुकाबला कर दोगे। मेड इन चाइना, मेड इन चाइना छोड़ो, मेड इन चांदनी चौक लपेट लेगा उनको। तो ऐसा हिंदुस्तान हमें चाहिए जो मोहब्बत का हिंदुस्तान है, नफरत का हिंदुस्तान नहीं है। एक साथ खड़ा होके मेड इन चाइना का मुकाबला करना है। यही सबसे बड़ी मुश्किल है, यही इसी चीज के खिलाफ हम सबको खड़ा होना है। मेड इन इंडिया, मेड इन चांदनी चौक, मेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है? तो फिर से दोहराना चाहता हूं, 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी हाथ का निशान, 4 सीटों में आम आदमी पार्टी झाड़ू। आम आदमी पार्टी के भी एमएलए बैठे हैं। नमस्कार, आइए सब, आ जाइए, सब एमएलए आ जाइए, आप भी आ जाइए, सब आ जाइए। ठीक है, थैंक यू। आइए। अच्छा, एक बात, मैं रोजगार की बात कर रहा था, एक जरूरी बात मैंने खत्म ही नहीं की। हाँ, पेपर लीक, मगर एक जरूरी बात मैंने खत्म नहीं की। मैंने कहा कि युवाओं की लिस्ट बनेगी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी डिप्लोमा होल्डर्स लिस्ट बनेगी, और हम पहली नौकरी पक्की का अधिकार देंगे। 1 साल की नौकरी होगी, ट्रेनिंग होगी, साल का 1 लाख रुपया अनएम्प्लॉयड युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, महीने का 8,500 रुपए, ठकाठक 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 अंदर। और आखिरी बात, जब यूपीए की सरकार थी
हम भोजन का अधिकार लाए थे। ये हमारा स्कीम है, नरेंद्र मोदी जी हमारी स्कीम को चलाते हैं। ये 5 किलो अनाज देते हैं, हम 10 किलो अनाज देने जा रहे हैं। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप रात के समय आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, बहुत ऊर्जा है आप में। अब जाके कांग्रेस पार्टी को जिताइए, आम आदमी पार्टी को जिताइए, भारी बहुमत से हमारे कैंडिडेट्स को जिताइए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। जुमलेबाजी का, झूठ फरेब और पाखंड का क्या जबरदस्त पर्दाफाश हुआ है इस ऐतिहासिक रैली में। पर राहुल जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि जिन प्रधानमंत्री ने 10 साल में एक प्रेस वार्ता नहीं की, बिना टेलीप्रॉम्प्टर देखे एक भाषण नहीं दिया, वो डिबेट में आपके सामने ना आएंगे ना टिक पाएंगे। इस बात पे एक बार जोरदार ताली बजाइए। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं हमारे क्षेत्र के आदर्श नगर के जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी से आग्रह करती हूं कि वो आए और अपनी बात आप सभी के समक्ष रखें। धन्यवाद रागिनी जी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जननायक राहुल गांधी, जननायक राहुल गांधी। सम्मानित मंच पे विराजमान हमारे जननायक, न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी जी और सभी नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए सभी कांग्रेस के बब्बर शेर, और अभी रागिनी जी कह रही थी शेरनी नहीं बोलते, तो जो हमारी बहनें बैठी हैं बब्बर शेरनी। और राहुल जी, आपके नेतृत्व में जो आपकी 5 गारंटी हैं और 25 जो गारंटी दी है और 5 न्याय, उसको हम अपने क्षेत्र में पूरी दिल्ली में आपके नेतृत्व में, देवेंद्र यादव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में घर घर जाकर उन गारंटी कार्ड को भरवा रहे हैं और लोगों तक ये स्कीम पहुंचा रहे हैं। आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता, चांदनी चौक की मैं बात करता हूं, आपको जयप्रकाश अग्रवाल जी को जिताकर देंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और हमारे सारे कार्यकर्ता आपकी योजनाओं के साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस।